नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद साहू और एक बार फिर से आपका स्वागत है वी फॉर विनोवेटिव नाम के इस एक छोटे से चैनल में जो रखता है आपको हर फाइनेंशियल न्यूज़ और नॉलेज से अपडेट। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं आपके अधिकारों के बारे में, आपके राइट्स के बारे में। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, किसी भी बैंक में खाता है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो कि आपको पता ही नहीं होता है। और दोस्तों एक बार आपको वो आपके राइट्स पता नहीं होते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपको बहुत सारे क्लेम्स मिलना होते हैं बैंक से, आप उनको ले ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आम आदमी है, हम सब लोग और हर आदमी का अकाउंट्स कहीं ना कहीं बैंक में है। अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, हम लोग वहां पर लाइन में खड़े रहते हैं। बैंक वाले हमारी सुनते तक नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे मेरे जो वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो हमें जो कमेंट्स करके बताते हैं वो हमें अलग अलग पूरे ऑल इंडिया की अलग अलग बैंक्स की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि सर इस बैंक में ऐसा हो रहा है, वो हमारी ऐसी बात नहीं सुनते, वो हमारी ऐसी बातें नहीं सुनते। तो दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके अधिकारों के लिए, आपके राइट्स के लिए, जो कि बैंकिंग ने आपको दिए हैं, बैंक्स ने आपको दिए हैं, एक संस्था है जिसका नाम है BSBI, जिसका फुल फॉर्म है द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इनकी तरफ से इन्होंने कुछ राइट्स बताए हैं जिनका अकाउंट होता है अकाउंट होल्डर के लिए। और दोस्तों जैसा कि बिल्कुल ताजी खबर है कि 5-6 हजार करोड़ रुपए लेकर एक और माल्या जैसा आदमी यहां से इंडिया से भाग गया है, जिसका सरनेम है मोदी, शायद नीरव मोदी करके उनका नाम है। तो दोस्तों इस तरह से इतनी बिल्कुल सब चीजें बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले 9-10 हजार करोड़ रुपए लेके माल्या भागा, फिर अब ये भागे, डायमंड कारोबारी भाग रहे हैं, 15-16 बड़े बड़े अलग अलग शहरों में स्टोर से उनके, क्यों आखिर? और आम आदमी बिल्कुल पिसता जा रहा है। और हम वीडियो बनाते हैं किस लोग के लिए कि सर मेरे अकाउंट से उन्होंने 45 रुपये काट लिए, मेरे अकाउंट से उन्होंने 200 रुपये काट लिए। हम 45 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के लिए बात कर रहे हैं जो कि बैंक हमसे वसूल रही हो, लेकिन दूसरे लोग करोड़ों, हजारों, लाखों रुपए, अरबों रुपए लोग लेके भाग रहे हैं और बैंक्स कुछ नहीं कर पा रही है। और हमारे उसमें अकाउंट से थोड़ा सा 500 रुपये से 499 रुपये बैलेंस होता है और वो वहाँ से 100, 200, 300 रुपये काट लेते हैं। तो दोस्तों ये जो असमानता है ना, ये डिफरेंस है ना, ये शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए। फिलहाल बातें बहुत सारी, लेकिन हम बात करने वाले हैं आपके उन 10 अधिकार के बारे में, आपके उन राइट्स के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहला जो आपको राइट्स है वो ये है कि अगर आपके चेक कलेक्शन में देरी होती है, जिसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, आपके चेक कलेक्शन में अगर देरी होती तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा और बैंक को उसका क्लेम देना पड़ेगा। और कोई भी बैंक आपसे इस क्लेम को देने में इंतजार नहीं करवाएगा और आपको उसका क्लेम देना ही पड़ेगा अगर आपके चेक कलेक्शन में देरी होती है। इस देरी के लिए आपको बैंक को आपको मुआवजा देना होगा। दूसरा आपका अधिकार यह है कि अगर आपके पास कोई भी कटे फटे नोट हैं, पुराने नोट है, कटे फटे नोट हैं, तो बैंक वाले आपको नए नोट देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि अगर आप कहीं बैंक में जाकर अपने नोट एक्सचेंज कराते हैं कि मेरा 10, 20, 50, 100, 500 का मेरा नोट फट गया है, तो आप उनको देकर उनसे नोट ले सकते हैं। ये आपके राइट्स है। किसी भी बैंक, कोई भी बैंक उनको मना नहीं कर सकती। उसी तरह कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, अगर आप किसी भी बैंक को लेकर जाएंगे तो बैंक आपको मना नहीं कर सकती है। ये आपके राइट्स है। तीसरा आपका जो अधिकार है वो ये है कि अगर आपका ईसीएस में अगर देरी हो जाती है तो बैंक को आपको क्लेम देना पड़ेगा। मान लीजिए कि ईसीएस होता है, ईसीएस जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस एक ऐसी सर्विस होती है कि जब भी हम ईसीएस एक्टिवेट करवा देते हैं तो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाते हैं। तो मान के चलिए कि मैंने कोई एक एसआईपी लिया या मैंने कोई एक लाइफ इंश्योरेंस लिया जिसमें मेरी मंथली या ईयरली जो है ना इंस्टॉलमेंट जाती है, तो मैंने एक ईसीएस दे रखा है कि साहब इस फलाना 5 तारीख को जो है ना मेरे अकाउंट से पैसे कट जाने चाहिए। लेकिन अगर बैंक की गलती की वजह से वो ईसीएस नहीं कटता है और उसकी वजह से अगर मुझे कोई नुकसान होता है तो इसका पूरा क्लेम बैंक को आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर ईसीएस आपकी वजह से फेल होता है, ईसीएस 2 तरीके से फेल हो सकते हैं, एक तो आपकी वजह से, एक बैंक की वजह से। आपकी वजह से ईसीएस कब फेल होगा? जब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में फेल होगा। लेकिन अगर ईसीएस बैंक की वजह से अगर फेल होता है तो
आपको अगर नुकसान होता है तो उस कंडीशन में बैंक को आपको क्लेम देना होगा। तो दोस्तों आपका जो चौथा पांचवा अधिकार है, आपके जो राइट्स है, वो है कि अगर आप कभी भी बैंक में कोई भी टर्म डिपॉजिट करते हैं, कुछ भी पैसा आप जमा करते हैं, चाहे वो डिपॉजिट्स हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करेंट अकाउंट हो, किसी भी, तो जिस दिन जिस पल आप चाहें उस अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक आपको मना नहीं कर सकती है ऐसा करने से। अब जो आपका जो सिक्स्थ जो आपका अधिकार है, जो आपका राइट्स है, वो ये है कि मान लीजिए कि अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया या आपने क्रेडिट कार्ड का बिल हुआ, ये अगर आप टाइम पर नहीं भर पाते हैं तो आपको सिर्फ बैंक को बताना पड़ेगा कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है और मैं इनको नहीं भर सकता। ये आपके राइट्स है। तो जब भी आप ये बताएंगे तो बैंक आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगी कि हाँ भाई ये जेन्युइन बोल रहा है या ऐसा सब कुछ ये विलफुल बोल रहा है। तो बैंक को ये सब कुछ वो आपका सारी चीज़ें चेक करेगी। उसके बाद बैंक एक बीच के रास्ते पर आएगी, बैंक सेटलमेंट करेगी कि ठीक है आपको 4 लाख का ड्यू है, किसी वजह से आप इसको भर नहीं पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं, तो ठीक है आप 2 लाख रुपए देके इसको सेटलमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये भी आपके पास एक अधिकार है। अगर आपके 4 लाख रुपए नहीं होते हैं, 2 ही लाख रुपए होते हैं, जेन्युइन कंडीशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप बैंक को आपको आपके साथ इस चीज पर सेटलमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट अधिकार है, मान लीजिए कि आप कहीं पर होम लोन लेने गए या कोई सा भी लोन के लिए आपने एप्लीकेशन दी, बैंक को 20 लाख से कम लोन के लिए एप्लीकेशन दी, तो 30 दिन के अंदर बैंक को अपना स्टेटस बताना पड़ेगा। बैंक को बोलना पड़ेगा, स्टेटस बताना पड़ेगा कि आपका लोन क्लियर हुआ है, आपका लोन पास हुआ है या फेल हुआ, जो भी हो। 30 डेज का उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन रखा है, सरकार ने 30 डेज का एक टाइम ड्यूरेशन रखा है कि उसके अंदर बैंक को क्लियर करना होगा। वो आपसे चक्कर नहीं लगवा सकते, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि सरकारी बैंक से लोन लेने में चप्पलें घिस जाती। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 डेज, अगर आपको अपने अधिकार पता होंगे तो आप बैंक को बोल सकते हैं कि सर 30 डेज के अंदर आपको बताना पड़ेगा मुझे। ऐसा अगर आपने बोल दिया तो वो आपको 10 दिन के अंदर ही बता देंगे। और अगर आपको नहीं पता होगा, आप बिल्कुल आम आदमी की तरह बिहेव करेंगे, तो शायद बैंक वाले आपको और भी परेशान करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद एक और आपका जो राइट्स है वो ये है कि अगर बैंक आपसे बिना पूछे आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है, डेबिट कार्ड इशू कर देती है, और उसमें आपको नहीं पता है और उससे आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। जैसे कि एक बार मेरी एक बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड भेज दिया बिना मेरी परमिशन के। मैंने बोला कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, उन्होंने भेज दिया मुझे और उन्होंने 1100 रुपये उस पर चार्ज लगाया। तो फिर मैंने मेल किया उनको, मैंने उनकी कंप्लेंट की, तो वो 1100 रुपये मेरे वापस हुए। तो इस यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि अगर बैंक आपसे बिना पूछे आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देती है, इशू कर देती है, और उसमें से अगर कोई पैसा डिडक्ट हो जाता है तो वो आपकी वजह से नहीं हो, और इसके लिए बैंक आपको वो पैसा लौटाएगा और दुगना मुआवजा देगा, यानी दुगना आपको क्लेम देगा इस कंडीशन में। और दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई भी होम लोन के लिए अप्लाई किया है, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, तो आपका अधिकार ये है कि अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है, मान लीजिए कि आपका होम लोन रिजेक्ट कर दिया, तो बैंक को बिल्कुल कारण बताना पड़ेगा कि भाई आपने मेरा होम लोन क्यों रिजेक्ट किया, ऐसा क्या कारण था जो आपने मेरा होम लोन रिजेक्ट किया। अगर वो ऐसा नहीं बताते हैं तो आप बैंकिंग लोकपाल में उनकी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी जो आपका अधिकार है वो ये है कि मान के चलिए कि किसी बैंक में किसी का अकाउंट है, ठीक है, और उसके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने और किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और उनके अकाउंट में उन्होंने नॉमिनी नहीं बनाया है। उस कंडीशन में उस पैसे का क्या होगा? तो बैंक उस पैसे को दबा नहीं सकता है, बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकता है। तो जैसे ही उसकी तरफ से, जिसकी डेथ हुई उसकी तरफ से जो एप्लीकेशन वहां पर देगा, उसके 15 डेज के अंदर उनको वो पूरा जितना भी पैसा उसके अकाउंट में था, वो उनका जो नॉमिनी है उसको पूरा के पूरा उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये आपके अधिकार हैं। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आज आपको पता चल गया, और दूसरे लोगों तो ये नहीं पता है तो उनको भी ये सारी चीज़ें बताएं। और एक चीज़ ज़रूर करें, मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि अगर अपने आपके जो बैंक अकाउंट्स में अगर आपने नॉमिनी नहीं बना रखे तो आप ज़रूर नॉमिनी बनाइए। चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, SIP हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, हर जगह पर आप अपना नॉमिनी बनाइए, क्योंकि समय का कोई भी भरोसा नहीं है कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो हर जगह आपका नॉमिनी होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह के 10 राइट्स, 10 अधिकार हैं जो कि अगर आप किसी बैंक के खाताधारक है, किसी भी बैंक में अकाउंट है आपका,
तो ये आपके राइट्स है और इन राइट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी वजह से बैंक वाले या आपको कोई परेशान कर रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं सर, ये मेरा अधिकार है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे फ्री में सर्विस नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको मेरा पैसा दे रहा हूँ, तब जाके आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो दूसरी बात कि आप मुझे लोन देने से मना नहीं कर सकते। अगर आप मुझे लोन देने से मना करते हैं तो आपको मुझे वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जिससे कि उन लोगों को भी इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सके। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।